जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगलसराय एकेडमी पे। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे थे टेंस के ऊपर, मीन्स समय के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स ता ती ते वाले सेंटेंस के बारे में, जिसमें हैबिचुअल एक्शन भी छुपा होता है। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख लीजिए। और नरेशन का भी है तो नरेशन भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 4 मीन्स आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर यदि हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस यह जो वर्ड है यह कंटिन्यू शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लगातार, या फिर इंग्लिश में कहें तो प्रोग्रेसिव। तो किस बात का लगातार? तो सर, काम का लगातार जारी होना। तो जब हम इस सेंटेंस के किसी भी एग्जाम्पल को देखेंगे या सेंटेंस इसमें देखेंगे तो इसमें काम का लगातार जारी होना हमें दिखाई देगा, जो कि यह हमें बताता है, इस बात का प्रमाण है कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। क्लियर है बात? इस सेंटेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, इस तरीके से। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं लगातार। क्लियर है? और इसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो कि प्रोग्रेसिव का भी यहाँ मतलब है लगातार से मतलब है, मीन्स काम का लगातार चलना, काम का लगातार जारी होना। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यह शब्द आएगा तो यह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। दूसरी पहचान इसकी होती है कि इसमें काम का लगातार जारी रहना हमें दिखाई देगा। जारी रहना यदि हमारे किसी सेंटेंस में दिखाई देता है तो वह इस टेंस का होगा। जैसे यदि हम बात करें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। जो पढ़ाने का काम है वो जारी है, अभी भी रुका नहीं है। तो हमारा यह टेंस किस में हो जाएगा? सेंटेंस किस में हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, ये पढ़ना काम हमारा जारी है, लगातार हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से राम आम खा रहा है, कौन सा काम हो रहा है? खाने का। तो जो खाने वाला काम है अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो सेंटेंस है। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा तथा इसमें काम का लगातार जारी रहना दिखाई देता है। क्लियर है बात? अब यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या लिखा होगा? इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो उसे देख करके हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात हमें यहाँ यह देखना है कि इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। ये मेन वर्ब में आईएनजी होगा, इज, एम, आर, जो हमें यह दिखाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग जैसे देख लेंगे रूल क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का। तो यह जो रूल है यह सिंपल सेंटेंस का है। क्लियर है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर होगा इज, एम, आर में से कोई एक लिखना होगा। तीसरे नंबर पे वर्ब में आईएनजी, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट, और पांचवें नंबर पे एटसेट्रा अदर वर्ड आएगा, उसे हम लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इज, एम, आर, 3 है सर, तो तीनों में हमें कब कब लगाना है? तो यहाँ हमने नोट एक लिखा है, आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए इज हम कब लगाएंगे? इज कब लगाएंगे? जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, यदि वो सिंगुलर होगा या एक वचन कर्ता में होगा, या फिर ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, राधा, ये जो नेम है ये सभी के सभी सिंगुलर हैं, तो अब हम उसके जगह पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। एम कब लगेगा? इकलौता है आई, आई के साथ एम लगेगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है आर, आर के साथ यू, दे,
वी या फिर मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वहाँ पर हमें आर लगाना है। जैसे मान लीजिए नाम 2 बार आ गया, क्या आ गया, राम एंड गीता। राम ये भी नाम है, गीता ये भी नाम है। जब दोनों नाम है और एंड कंजक्शन से यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल काउंट करेंगे, तो इसीलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा कि इज कब लगेगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या सिंगुलर हो कोई। एम आई के साथ आर, यू, दे, वी या मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो मीन्स प्लूरल हो, जैसे राम और श्याम, राम और गीता, राधा और सीता, कुछ भी आएगा जो 2 नाम होगा तो वहाँ पर आर लगा देंगे। अब जैसे प्लूरल है, प्लूरल ये खुद 2 वर्ड से बना हुआ है, बहु और वचन। वचन का मतलब हो गया संख्या, बहु माने बहुत, जो संख्या में बहुत होगा बहुवचन या प्लूरल कहलाएगा, मीन्स मोर देन वन के साथ आर लगा देंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस के क्या एग्जाम्पल होंगे और कैसे हम लोग उसको सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो आप चलिए अब मेरे साथ एक एक करके सेंटेंस यहाँ पर नोट कीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम आम खा रहा है। क्लियर है बात। हमें जैसे पिछले हम लोगों ने टेंस में बात किया था, पिछले लेक्चर में बात किया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और क्रिया का जो मतलब है वो है काम। तो हमें किसी भी सेंटेंस का वर्ब पता करने के लिए अपने आप से क्या पूछना है, कौन सा काम हो रहा है। यदि हमें इसका आंसर मिलता है, जवाब मिलता है, तो हम कहेंगे उस सेंटेंस का वही काम वर्ब हो जाएगा। तो आइए, क्या हमने समझा, हमें अपने आप से क्या पूछना है, कौन सा काम हो रहा है। तो ये पढ़िए, राम आम खा रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खाने का। कौन सा काम हो रहा है, खाने का। तो खाना क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का वर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला व्यक्ति। क्या होगा, काम को करने वाला व्यक्ति। क्लियर है। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का। खाने वाला काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना। आइए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, राम। अब राम किसी का नाम है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, इज। और तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब कौन सा है, खाना। खाना की इंग्लिश क्या होगी, ईट। उस तरीके से हम लिखेंगे ईट और इसी में आईएनजी लगाना है, तो ये आईएनजी हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग। लिखेंगे राम इज ईटिंग। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमने आपको 2 कीवर्ड दिया था, एक दिया था क्या, एक बताया था किसको। तो आपको सेंटेंस में पूछना है वर्ब की सहायता से, क्या खा रहा है। यदि आपको जवाब मिला तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ काम हो रहा है खाने का, तो वर्ब हो गया। खाने वाला काम राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्या पूछना है, क्या खा रहा है। तो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। आपको जवाब क्या मिला, तो आम खा रहा है। तो आम यहाँ का क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए लिखेंगे राम इज ईटिंग मैंगो। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इज, आई होता तो एम, प्लूरल बहुवचन होता तो आर लिख देते। तीसरे नंबर पे वर्ब में आईएनजी और चौथे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। पाँचवें नंबर पे यदि कोई और अदर वर्ड होता तो उसको हम यहाँ पर लिख देते। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस बन गया। अब दूसरा लिखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं।
तो माई की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम। और कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होगी, टीच। टीच के साथ लिखेंगे ING, टीचिंग, IM टीचिंग। इस तरीके से दूसरा बना लेंगे, क्लियर है। और तीसरा आप यहाँ देखिए, तीसरा है वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तीसरा क्या लिखा है, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्लियर है। तो आइए देखें कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, क्या हो गया, वर्ब हो गया। खेलने वाला काम कौन कर रहा है, वे लोग, क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं, तो सर फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे वे लोग। वे लोग की इंग्लिश क्या होगी, दे, क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, इज MR में से दे हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ हम लिख देंगे आर। दे आर, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले के साथ क्या लगा देंगे, ING। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो आइए यहाँ पर देखेंगे अब निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस में वाक्य में नहीं शब्द जरूर लगा होगा, क्लियर है बात, जो कि हमें सेंटेंस में नो का सेंस लिए होगा, नहीं का भाव लिए होगा। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल हमने दिया, रमेश खाना नहीं बना रहा है, तो इसमें नहीं शब्द लगा है जो हमें बता रहा है कि इसमें जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है। उसी तरीके से तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो, नहीं शब्द हमें बता रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है। थर्ड में मैं अपने माताजी के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ, नई शब्द बता दिया कि यह निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कोई भी होगा उसमें निगेटिव वर्ड या फिर नई शब्द जरूर लगा होगा, क्लियर है। तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ये कन्फर्म दिखाई देगा, क्लियर है ना बात। और इसमें जो काम होगा, काम हमेशा लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा, लगातार जारी रहेगा। जैसे यदि मैं बात करूं, रमेश खाना नहीं बना रहा है, तो कौन सा काम हो रहा है, खाना बनाने का। तो ये जो खाना बनाने वाला काम है अभी भी लगातार चल रहा है, क्लियर है बात। दूसरा सेंटेंस है तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। इसमें जो पढ़ना काम है, काम अभी भी लगातार जारी है, जो हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्लियर है। थर्ड की यदि हम बात करें तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कौन सा काम हो रहा है, जाने का, जो कि लगातार जारी है, जो हमें बता रहा है कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। हालांकि सभी में नहीं लगा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये रूल हम अभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। आप भी मेरे साथ साथ बोलते चला कीजिए, बोलते रहेंगे ताकि आपको ध्यान रहेगा और थोड़ा से ज़्यादा याद होने की, जल्दी याद होने की संभावना बन जाएगी। इज, नॉट, एम, नॉट, आर, नॉट, इन तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा। कब, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यदि वहाँ पे ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या फिर एक वचन का सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर हमें इज नॉट लगा देना है निगेटिव सेंटेंस में। उसी तरीके से आई के साथ एम नॉट, यू, दे, वी, मोर देन वन या प्लूरल होगा तो आर नॉट लगाएंगे। उसके बाद की सारी बात सेम होंगी, जैसे वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, ETC, फिर क्लियर हो गया। तो आइए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे इज, एम, आर, तीनों में से। चौथे नंबर पे वर्ब में तीसरे नंबर पे वर्ब में ING, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर पे ETC, क्लियर है ना।
नॉट 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 अब साथ में देखते हुए चलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेंज करने वाले हैं, रमेश खाना नहीं बना रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाना बनाने का, ठीक है। तो खाना बनाना हमारा यहाँ क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये खाना बनाने वाला काम किसके जिम्मे है? रमेश के लिए। तो रमेश खाना बनाने का काम करेगा, तो ये हमारे क्या हो गया? रमेश। रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है बात? अब यहाँ पर आइए हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश की स्पेलिंग हो जाएगी RAMESH। रमेश किसी का नाम है, मीन्स एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज नॉट। रमेश इज नॉट कुकिंग। कुक मतलब होता है खाना पकाना, तो हमने बात किया कि वर्ब में ING रहेगी, तो यहाँ क्या लिख देंगे? कुकिंग। रमेश इज नॉट कुकिंग। इस तरीके से यह सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं। तो तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो। कौन सा काम हो रहा है? सर, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना वर्ब हो गया, पढ़ने वाला काम तुम कर रहे हो, तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसी तरीके से आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की जगह क्या लिखेंगे? यू। अब यू है तो यू के साथ लगेगा आर नॉट। क्लियर है बात? आर नॉट। ये नॉट नहीं के लिए आ रहा है, आप यहाँ देख लीजिए। यू आर नॉट, पढ़ना की इंग्लिश रीड, वर्ब में ING होगा, इसीलिए पढ़ना के साथ ING। यू आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? तो रामायण नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारा क्या हो गया? रामायण ऑब्जेक्ट हो गया। तो रामायण से पहले हम लिख लेंगे द रामायण। क्या हो गया? यू आर नॉट रीडिंग द रामायण। थर्ड की बात करें, थर्ड लिखा है मैं अपने माता जी के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। जाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आइए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। आई के साथ क्या लगेगा? एम नॉट। आई एम नॉट। थर्ड नंबर पे वर्ब होगा, वर्ब यहाँ है जाना, जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो। ING लगेगा तो हो जाएगा गोइंग। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विथ, अपने माताजी, विथ माई मदर। क्या हो गया? मैं अपने माताजी के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर। यहाँ अपने के लिए आई के साथ माई लगा दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। तो अब देखिए सेंटेंस में नॉट 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 लगा हुआ है, जो हमें बताएगा कि यह हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। यदि आपको रूल नहीं याद है तो आप एक बार मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। आप बस ये सीक्वेंस याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? तो ये रहेगा वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसी पर हम सारा का सारा टेंस क्लियर करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये रूल कैसे याद रखेंगे। तो रूल आपको याद करा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। हमें इतना समझना है कि वर्ब में ING लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें ETC लिखना है। क्लियर है? अब वर्ब में ING से जस्ट पहले इज MR लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज MR
इससे जस्ट पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। यह हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल बन गया। क्या हमने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, क्योंकि वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे करके ये 3 पहले याद कर लीजिए, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी याद हो जाएगा। फिर वर्ब से पहले ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इज एम आर। इज एम आर हम लोगों ने पहचान में अभी अभी पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की इंग्लिश की जो पहचान होती है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी से जस्ट पहले लिखना है इज एम आर और इनसे पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका सिंपल सेंटेंस का जो रूल है आसानी से याद हो जाएगा। आइए अब हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ईटीसी, और वर्ब से पहले क्या लिखा जाएगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लिख लीजिए, इज नॉट, फिर एम नॉट, फिर आर नॉट, इससे पहले क्या होगा, सबसे आगे होगा सब्जेक्ट। ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, इससे जस्ट पहले हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में ऐसे स्लैश करके लिखिएगा ताकि तीनों में से कोई एक लिखना है, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का रूल, निगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे देख लिया। तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है। तो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, मीन्स पहली बार हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है सबसे ऊपर ऑल वाला जो बटन है घंटी का, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप सीख सकें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।